हेलो दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। आपका पहला सवाल है, हाल ही में किसने नया वर्किंग लॉ बिल पेश किया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी इटली। आपका सही जवाब है ए ऑस्ट्रेलिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑस्ट्रेलिया की संसद में इस हफ्ते कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक नया बिल लाया जा रहा है। इसके तहत ड्यूटी खत्म होने के बाद कर्मचारी को बॉस की कॉल अटेंड करना जरूरी नहीं होगा। इसके अलावा कर्मचारी को ड्यूटी के बाद ऑफिस का कोई काम नहीं कराया जा सकेगा। बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक अगर कोई अधिकारी अपने कर्मचारी को ड्यूटी खत्म होने के बाद किसी भी तरह का काम करने लिए मजबूर करता है या दबाव डालता है तो उसे तगड़ा हर्जाना देना होगा। आपका अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए 11 दिसंबर, बी 12 दिसंबर, सी 13 दिसंबर, डी 14 दिसंबर। आपका सही जवाब है बी 12 दिसंबर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत में हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) की स्थापना के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही 18 फरवरी तक चलने वाले उत्पादकता सप्ताह की भी शुरुआत हुई। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 1958 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्त इकाई के रूप में की गई थी। आपका अगला सवाल है, हाल ही में दत्ताजीरो कृष्णराव गायकवाड़ का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? अ फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी हॉकी, डी बैडमिंटन। आपका सही जवाब है बी क्रिकेट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत के पूर्व कप्तान दत्ताजीरो कृष्णराव गायकवाड़ का हाल ही में निधन हो गया। वह 95 वर्ष के थे। अपनी मृत्यु से पहले वह सबसे उम्रदराज जीवित भारतीय क्रिकेटर के रूप में जाने जाते थे। गायकवाड़ ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बड़ौदा का प्रतिनिधित्व किया और उनके नेतृत्व में टीम ने 1957 से 58 सीजन में रणजी खिताब जीता था। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 11 दिसंबर, बी 12 दिसंबर, सी 13 दिसंबर, डी 14 दिसंबर। आपका सही जवाब है सी 13 दिसंबर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत में प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस बार सरोजिनी नायडू की 145वीं जयंती मनाई जा रही है। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, जनवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? ए ओली पोप, बी शमर जोसेफ, सी जोश हेजलवुड, डी जसप्रीत बुमराह। आपका सही जवाब है बी शमर जोसेफ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज शमर जोसेफ को जनवरी महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया है। जोसेफ ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया। शमर जोसेफ पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतने वाले वेस्टइंडीज के पहले खिलाड़ी हैं। महिला वर्ग में आयरलैंड की एमी हंटर प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता। आपका अगला सवाल है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह, डी एस जयशंकर। आपका सही जवाब है बी नरेंद्र मोदी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना पर 75,000 रुपए करोड़ से अधिक खर्च किया जाएगा। सोलर पैनल लगाने की योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 से 25 के अंतरिम बजट के दौरान की थी। आपका अगला सवाल है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली, बी वाराणसी, सी हरिद्वार, डी देहरादून। आपका सही जवाब है डी देहरादून। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का देहरादून में अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित थे। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को पदभार संभाला था। आपका अगला सवाल है, शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? ए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, बी फीफा, सी रिलायंस फाउंडेशन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी फीफा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। देश में स्कूल स्तर पर फुटबॉल के खेल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा के साथ समझौता किया। इसके तहत शिक्षा मंत्रालय चरणबद्ध तरीके से देश भर में 11 लाख फुटबॉल वितरित करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 फरवरी को फुटबॉल फॉर स्कूल्स F4S कार्यक्रम के तहत ओडिशा के 17 जिलों के 1260 स्कूलों में फुटबॉल का वितरण किया था। आपका अगला सवाल है, कौन सा शहर विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू कर रहा है? ए सिंगापुर, बी दुबई, सी टोक्यो, डी न्यूयॉर्क। आपका सही जवाब है बी दुबई। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। दुबई में बनेगी दुनिया की पहली एयर टैक्सी। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में हुए समझौते। दुबई ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते से दुबई में शहर व्यापी इलेक्ट्रिक एरियल टैक्सी सेवा और वर्टिपोर्ट नेटवर्क की तैनाती का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी ओडिशा। आपका सही जवाब है डी ओडिशा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओडिशा राज्य सरकार ने नई सरकारी योजना स्वयं के तहत राज्य के युवाओं को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इस योजना के तहत राज्य के 18 से 35 वर्ष तक के युवा पात्र होंगे। इसके तहत 2 वर्षों में 672 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।